ये दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। तो मीनू चिड़िया, तुम क्या मुझसे इजाजत लेने आई हो? ठीक है मीनू चिड़िया, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जाओ, तुम जाकर अपनी बहन को देख आओ। कालू कौवे, मैं तुमसे इजाजत क्यों लूंगी भला? मैं तो तुमसे ये कहने आई हूँ कि मनु चिड़ा अभी बहुत छोटा है, वे दूसरे जंगल नहीं जा सकता है और मैं उसे घर में अकेले भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। इसीलिए कालू कौवे, आज के पूरे दिन तुम मेरे ही घर में रहो और मीनू चिड़िया का ध्यान रखना। वाह भाई, मीनू चिड़िया ने क्या बात कह दी। आज के पूरे दिन मैं मीनू चिड़िया के घर में रहूंगा। मैं हाँ कह देता हूँ मीनू चिड़िया को। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं आज के पूरे दिन तुम्हारे घर में रहूंगा और मीनू चिड़िया का ध्यान रखूंगा। तुम तो मेरी पड़ोसी हो और पड़ोसियों की मदद करना तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे। चलो, अब तुम मेरे घर में चले जाओ, मैं अपनी बहन के पास दूसरे जंगल जा रही हूँ। फिर यह कहकर वे मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास चली जाती है और वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है और मीनू चिड़िया के नरम नरम घोंसले में बैठ जाता है। वाह वाह, मीनू चिड़िया का घोंसला कितना नरम है। मैं जिंदगी में आज पहली बार इतने नरम घोंसले में बैठ रहा हूँ। और देखो तो मीनू चिड़िया के घर में कितना सारा भोजन भी है। चलो, मैं ये सारा भोजन खाकर खूब मजे से सो जाता हूँ। फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया का सारा भोजन खाने लगता है तो मीनू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, कौवे अंकल, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भी ये भोजन खाना है। चुप करो, वरना लगाऊंगा एक। ये सारा भोजन मेरा है, ये भोजन सारा मैं खुद खाऊंगा। इसमें से एक भी भोजन मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। चलो, चुप कर बैठ जाओ। ये कौवे अंकल तो मुझे एक भी भोजन खाने नहीं दे रहे। मुझे कितनी भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँगा? फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया का सारा भोजन खाकर मीनू चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। कौवे अंकल तो सो गए, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो, मैं घर से बाहर जाता हूँ और कहीं से भोजन ढूंढकर फिर वे मीनू चिड़ा घर के बाहर की तरफ चला जाता है। फिर मीनू चिड़ा भोजन की तलाश में जा रहा होता है। मीनू चिड़े को कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता कि मीनू चिड़े को सामने जमीन पर एक गंदम का दाना पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़ा फौरन उस गंदम के दाने के पास जाता है। जैसे ही मीनू चिड़ा उस गंदम के दाने के पास आता है तो तेज हवा में एक टहनी उड़ती हुई मीनू चिड़े के ऊपर आकर गिर जाती है और मीनू चिड़ा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। कोई मेरी मदद करो, ये टहनी मुझ पर से उठाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। वहीं से एक तोता भी गुजर रहा होता है। तोता मीनू चिड़े की आवाज सुनता है और वे तोता फौरन मीनू चिड़े के पास आ जाता है। फिर वे तोता फौरन मीनू चिड़े के ऊपर से वे टहनी उठाता है और फेंक देता है। बाप रे, मीनू चिड़े, तुम तो काफी ज्यादा घायल हो गए हो। ये मीनू चिड़िया को अपने बच्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, यूं ही अपने छोटे से बच्चे को बाहर भेज दिया। फिर वह मीनू चिड़ा कालू कौवे की सारी बातें उस तोते को बताता है कि कैसे कालू कौवे ने मीनू चिड़िया का सारा भोजन खा लिया और वे मजे से मीनू चिड़िया के घोंसले में सो रहा है। ये मीनू चिड़िया कितनी बुद्धू है, इसे कालू कौवा ही मिला था। ये मीनू चिड़िया मुझे बोल देती तो मैं तुम्हारे घर में रुकता और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखता। चलो, मैं तुम्हें पट्टी कर देता हूँ और चलो, तुम मेरे घर में चलो। फिर वे तोता मीनू चिड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक उल्लू अपने लिए कोई घोंसला तलाश कर रहा होता है जिस घोंसले में वे उल्लू रह सके। तो उस उल्लू को कालू कौवे का खाली घोंसला दिखता है। वे उल्लू फौरन कालू कौवे के घोंसले में आ जाता है। ये घोंसला तो एकदम खाली है, लगता है इस घोंसले में कोई भी नहीं रहता है। आज से मैं इसी घोंसले में रहूंगा। फिर वे उल्लू समझता है कि इस कालू कौवे के घोंसले में कोई भी नहीं रहता, इसीलिए वे उल्लू कालू कौवे के घोंसले में ही रहने लग जाता है। और वहीं तोते ने मीनू चिड़े के जख्मों पर पट्टी कर दी थी और अब मीनू चिड़ा आराम कर रहा होता है। फिर शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया वापस अपने